दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी। आज 22 अप्रैल 2019 मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। दोस्तों आज जो मैं सब्जेक्ट आपके बीच में लाया हूं वो ये है कि जब हमें नेगेटिव रिस्पांस जब पार्टी से मिलता है तो उस समय पे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, और हमारे रिएक्शन के ऊपर सब डिपेंड करता है। आज मैं इस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये लिखा है कि मुकेश भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर में आप जरूर बात कीजिए, और ये मेरा सबसे चहीता सब्जेक्ट भी है क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव रिस्पांस आज जेल के हम भी आपके सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आज कुछ उसकी बातें करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और डेफिनेटली मेरी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आप सोमवार को आप मेरे से रूबरू होंगे। कुछ ना कुछ नए विचार मैं लेके आपके सामने आऊँगा। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग शहरों में प्रोग्राम को लेके जाना होता है। कई एजेंट दोस्त है, कई ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर है, कई ब्रांच मैनेजर है, कई सीनियर डिग्निटरीज हैं जिनके साथ में उठना बैठना होता है। हमारे परफॉर्मर एजेंटों के साथ में उठना बैठना होता है। तो उस समय पे कई बातें निकल के आती है जो मुझे ऐसा लगा कि ये YouTube चैनल के माध्यम से हर हफ्ते आप लोगों के बीच में लेके आनी चाहिए। इसके लिए ये चैनल शुरू किया है, आप लोगों के लिए, आपका बिजनेस बढ़े, इसके लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़े, इंश्योरेंस में आप सेलिंग में आगे बढ़ो, इसके लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट कि किस तरह से नेगेटिव जो रिस्पांस है उसको पार्टी के उस रिस्पांस को हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये आता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो हमारा माइंड कहता है ना कि उसने अगर मेरे फेवर की बात कर ली तो मैंने सोचा कि ये बंदा पॉजिटिव है, उसने मेरे प्रोडक्ट के अगेंस्ट बात कर ली तो मैंने सोचा कि ये नेगेटिव है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारे माइंड के साथ है। मैं ये मानता हूं कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, ये क्या होगा मालूम है, थोड़ा दिल को आपको हल्का सा महसूस होगा अगर आप इस तरह से लेते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि उसने नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने अपना ओपिनियन बताया है। कोई भी आदमी को हक है ना अपना ओपिनियन बताने का। आप कोई प्रोडक्ट उसको दिखाओ और वो उसको अपना ओपिनियन बताता है कि मैं इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करता हूं, या इंश्योरेंस में रिटर्न कम है, या इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता है मैं कभी मरूंगा, या इसी तरह के बहुत सारे ये उसके ओपिनियन होते हैं। दूसरी चीज होता है उसका बिलीफ होता है, और तीसरी चीज है उसकी चॉइस है। आपने समझाया, आपने बताया, उसके बाद वो चॉइस है उसकी कि वो खरीदे या वो ना खरीदे। तो आज के बाद कभी भी इसको नेगेटिव शब्द से मत देखो, इसको आप ये समझो ये एक ओपिनियन है, ये उसका बिलीफ है, ये उसका चॉइस है। रिजेक्शन कहां नहीं है दोस्तों, हर जगह पे रिजेक्शन है, हर बिजनेस के अंदर में रिजेक्शन है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि अगर आपने कोई वीआईपी का शोरूम खोला है, वीआईपी के बैग आप रखते हो और आपने वो शोरूम खोला हुआ है, और उस शोरूम के अंदर में समझो कोई आदमी आता है और आके आपको बताता है कि सर आपके पास एरिस्टोक्रेट की बैग है क्या, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, हम लोग यहां पर एरिस्टोक्रेट की बैग नहीं रखते, हम लोग वीआईपी के बैग हम लोग यहां पर रखते हैं। वो बंदा चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या वीआईपी बैग खराब हो गई? क्या एरिस्टोक्रेट बैग अच्छी हो गई? नहीं बॉस, एरिस्टोक्रेट बैग अच्छी है, ये उसका ओपिनियन है, ये उसका बिलीफ है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, यू मे चेंज हिज ओपिनियन। आपके हाथ में क्या है? हम उसका ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। हम आपको ये उसको हम बता सकते हैं कि कैसे ये बैग आपके हिसाब से आपका बिलीफ उसको दिखाइए। उसकी चॉइस जो है एग्जाम्पल्स दे के, आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से आप उसकी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लाइन के अंदर में आप जब जाओगे तो लोगों के बिलीफ ही अलग होते हैं, लोगों का मानना ही कुछ अलग होता है। तो उस समय अगर हम जाए, हम उसकी जरूरतों को समझे और उसके बिलीफ को अगर हम चेंज करते हैं तो इंश्योरेंस हमारे हाथ में आ जाता है। अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट,
तो एक बात और समझ लीजिए कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके प्रोडक्ट को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। हम क्या करते मालूम है, किसी ने मना किया तो हम दिल पे ले लेते हैं, हमें लगता है उसने मुझे मना किया। क्या सोचते हैं हम लोग, उसने मुझे मना किया। भैया तुझे नहीं मना किया, तेरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को उसने मना किया। एंड पीपल हैज अ राइट टू रिजेक्ट एनी प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं हम अपने आप को बेचने गए हैं, अगर हम नहीं बिक पाए तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझे उसने मना कर दिया, मुझे उसने मना कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल दूं दोस्तों, शादी की ना आपने, कोई जरूरी नहीं है कि आप में से जिनकी भी शादी हुई हो, पहली लड़की आपने देखी और आपने उसको पसंद कर लिया, नॉट नेसेसरी। आपने 4-5 लड़की देखी होगी, वाइस वर्सा, सामने जो लड़की है वो भी 3-4 लड़कों को, 5 लड़कों को देखती है, फिर बाद में वो पसंद करती है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा ना कि आपने किसी लड़की को देखने गए आप, और उस लड़की ने मना कर दिया। आप सोचो उस समय क्या हुआ था, उस समय भी तो रिजेक्शन आया था, आप सोचो उस समय भी तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आया था, लेकिन आप बैठे रहे क्या, आप चुप रहे क्या, आपने शादी नहीं की क्या? आपने जरूर की। किसी ने मना किया, आप दूसरी लड़की को देखने चले गए, तीसरी को देखे, चौथी को लड़के, कहीं ना कहीं तो मैच हो गया और आपका शादी हो गया। दोस्तों, जिस लड़की ने आपको मना किया था, सोचो वहां प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट आप खुद थे। अगर आप खुद रिजेक्ट हुए, उस समय तो ईगो को लेके बैठ नहीं गए, उस समय तो आपने क्योंकि ठाना था मेरे को शादी करनी करनी है। तो इसी तरह से लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स दे तो भी उसको ईगो से मत जोड़ो, वो हमारे प्रोडक्ट को मना कर रहा है, एंड पीपल हैज अ राइट टू से नो। चलो एक बात और आपको बता रहा हूं, अभी हमारे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो चलते हैं हर साल, पिछले 15 साल से हम लोग 3 दिन का इवेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन मुंबई के सन्मुखानंद ऑडिटोरियम के अंदर में हम पिछले 15 साल से चलाते आ रहे हैं। इसमें अलग अलग विविध स्पीकर्स इसके अंदर में आते हैं। उसमें एक स्पीकर, कई बार हम स्पिरिचुअल गुरु से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, तो एक स्पिरिचुअल गुरु आए थे ज्ञानवत्सल स्वामी जी। उन्होंने एक बात शेयर की थी जो मुझे अच्छी लगी, जो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं मैं। बात यह थी कि 100 करोड़ का पैकेज लेने वाले सीईओ अपने इंडिया में है। मैं किसी बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सीईओ जो है, जो पगार पे है, जो नौकरी पे है, ऐसे सीईओ जो 100 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, 100 करोड़ रुपए। ज्ञानवत्सल स्वामी जी बोले, ऐसे एक सीईओ के संपर्क में जब मैं आया तो मैंने उसको पूछा कि भैया आप लोग 100 करोड़ कमाते हो, लेकिन आप जैसे है कितने इंडिया में? उस सीईओ ने हंस के जवाब दिया, बोले महाराज कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं, 10,000 लोग जो 100 करोड़ का पैकेज कमा रहे हैं इस इंडिया के अंदर में। स्वामी जी बोले कि अच्छा ये एक बात बताओ कि ये इंटरव्यू लेता कौन है? 100 करोड़ की जो नौकरी दे रहा है, तो ये इंटरव्यू लेता कौन है? बोले 2 सवाल है। पहला सवाल, ये इंटरव्यू लेता कौन है? दूसरा सवाल ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन लोगों को, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इनको? तो सीईओ ने हंस के जवाब दिया, बोले देखिए स्वामी जी, सीधी सी बात है कि जब इतना बड़ा पैकेज है, 100 करोड़ का पैकेज है, तो कंपनी का बॉस जो है वही तो इंटरव्यू लेगा। तो कंपनी के बॉस होते हैं, कंपनी के चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं, ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि ये लोग सवाल क्या पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर में? देखिए स्वामी जी, अगर इतनी बड़ी पैकेज है तो उनको मालूम है कि छोटे मोटे मामले के अंदर में तो ये आदमी एक्सपर्ट ही होगा। यह आदमी 15, 20, 25, 50 हज़ार लोगों को
आराम से आसानी से वो मैनेजमेंट स्किल उसमें होगी, इनको टैकल कर लेता होगा, इनके प्रॉब्लम्स, इनके हर्डल्स, ये सब चीज़ें ये मैनेज करता ही होगा, तब जाके ये लेवल पे पहुंचा है। और कम से कम इसको 15, 20, 25 साल का अनुभव भी होगा इस चीज़ को। बोले इसमें से कोई भी मैनेजमेंट रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, वहां पे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि आप आपके 15-20 साल के एक्सपीरियंस में से हमें सिर्फ 3 ऐसे इंसिडेंट्स आप बताइए कि जिसके अंदर में आपने रिजेक्शन को फेस कैसे किया, हाउ यू फेस। आपने क्रिटिकल सिचुएशन कोई भी आई आपकी कंपनी के ऊपर में, तो उस समय आपका स्टैंड क्या रहा, आपने क्या सोचा और किस तरह से उस क्रिटिकल सिचुएशन में आपने रास्ता निकाला। हमें सिर्फ अगली 20 मिनट के अंदर में आप ऐसे आपके 15-20 साल के अनुभव में से 3 इंसिडेंट्स हमको ऐसे सुनाइए जिसके अंदर में आपने इस तरह से फेस किया हो। समझ रहे दोस्तों कि किस तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्स को, किस तरह से हडल को कोई टैकल कर लेता है। मैं आपको कहता हूं, हम क्या करते, एक पार्टी के पास गए और किसी ने पॉलिसी लेने के लिए अपना ऐतराज बताया, हार के आ गए। सोचिए 100 करोड़ तक पहुंचना है आपको, अगर 100 करोड़ तक पहुंचना है तो इस हार को हजम करना सीखो, और जितनी इस नेगेटिव रिस्पॉन्स को आप हजम करना सीखोगे और अपने नॉलेज से उसको टैकल करोगे, आप हमेशा ऊपर चले जाओगे, आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे। एक आखिरी एग्जांपल, पॉलिटिकल लीडर्स है, कैन यू इमेजिन कि उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, चप्पल, थप्पड़, काली साही। लेकिन आपने देखा कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी आदमी ने उसको थप्पड़ मारा या उसको चप्पल मारा या उसका मुंह काला किया, ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स छोड़ के भाग गए। एक पॉलिटिशियन मेरे को ऐसा दिखाओ कि जो ऐसा किया हो। सो पावरफुल जो लीडर्स होते हैं, इलेक्शन में डिफीट हुए हैं, बुरी तरह से हारे हैं। आप सोचिए बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के सीएम के कैंडिडेट रखे हुए थे धूमल जी, लेकिन ये धूमल जी इन्होंने क्या किया, इलेक्शन में खुद हार गए। कौन हारा, तो पक्ष ने रखा हुआ सीएम कैंडिडेट खुद अपनी सीट के ऊपर में हार चुका है। लेकिन ये लोग हार को हजम कर लेते हैं। देखो उनकी हार कितनी लंबी है, एक बार हारे, नेक्स्ट चांस आएगा उनको 5 साल के बाद। दोस्तों, इन अवर पेन वी फाइंड ग्रेटेस्ट पावर। आपका जब पेन आता है ना, उसी समय पे, यहां चुभन होती है ना, उसी में से आप पावर ढूंढते हो, याद रखना। सक्सेस बिल्ट ऑन अ फेल्यूर, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर। हमेशा सक्सेस जो है वो ये 3 चीज से शुरू हुई है कहानी। किसी भी बड़े आदमी की कहानी आप देख लेना, महात्मा गांधी, उनको रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर में उनको निकाला, ट्रेन में से धक्के मार के उनको बाहर निकाला, वहां से महात्मा बनना शुरू हो गया। सो सक्सेस बिल्ट ऑन फेल्यूर, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर, ये बात को जरूर याद रखिए। एंड आखिरी अभी बात मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से रिजेक्शन को हैंडल करना है। सी, बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप उनको भी जाके पूछिए। डिवीजन के टॉप के इंश्योरेंस एजेंट होंगे, वो भी आप उनको जाके पूछिए, आप लास्ट ईयर कितने पॉलिसी किए, बोलेगा 700 पॉलिसी किया। कितने लोगों को मिले, बोलेंगे 2000 लोगों को मिला। डिवीजन का टॉप का एजेंट को अगर 1300 लोग मना कर सकते हैं, फेस करो, रिजेक्शन को फेस करो, तो ही आप बड़े बन सकते हो आप, राइट। और इस चीज को बहुत लाइटली लो, इसको दिल पे मत लो। सेम वे मिड 10 पीपल, 2 लोग पॉलिसी लेंगे, एवरेज है ये पूरी गेम जो है, एवरेज की गेम है। आप 10 को मिलोगे, 2 लोग पॉलिसी लेंगे, 4 लोग पोस्टपोन करेंगे, 4 लोग मना करेंगे। आप कितना भी बोलो, लेकिन कुछ सालों बाद शायद ये 4 लोग ले सकते हैं आपको। सो इनको आपको अपने लिस्ट के अंदर में रखना पड़ेगा। सो इट्स ए मैटर ऑफ एवरेज। ऐसी बहुत सी बातें हम हमारे वर्कशॉप के अंदर में करते हैं। हमारे 3 दिन का जो बेसिक कोर्स वर्कशॉप है, जो करीब करीब मैं मोर देन 650 बैच ले चुका हूं मैं ऑल ओवर इंडिया में। 26, 27, 28 अप्रैल को
मुंबई में दादर में होटल सिटी पॉइंट में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसको जरूर आप अटेंड कीजिए और आपके दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप आपके दोस्तों को ये जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों अगला सब्जेक्ट जो मेरा रहेगा वो इसी सब्जेक्ट के रिलेवेंट में थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। हमें एचएनआई लोगों को मिलने का डर लगता है, हमें बड़े पार्टी को मिलने का डर लगता है, तो उनके साथ हम कैसे टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।